अगर बाढ़ आ गई, ये बात बागेश्वर का तो नंबर था हनुमान जी का, फोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए, पर्ची निकाल देना चाहिए, वहां पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। देखा होगा रामभद्राचार्य जी को, अरे वो तो अपने छेले छपाटे को बोलेंगे 50 ट्रक अनाज पहुंच जाएगा वहां, क्यों नहीं जा रहे? तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के डीएनए में वो चीज है, ये तो मिट जाएगा, लेकिन वो रस्सी देखते हैं, रस्सी जल जाता है पर ऐठन नहीं जाता है। तो नफरत भाजपा आरएसएस के नस नस में है। प्रधानमंत्री के खून में व्यापार है, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो एक व्यापारी हैं, और व्यापारी जब राजा होगा तो जानते ही है जनता का हाल तो बेहाल होना निश्चित है। तो मुश्किल है, मोदी है तो मुश्किल है, 2014 से पहले मुश्किलें नहीं थी, जितनी मुश्किलें बढ़ी हैं वो मोदी के आने के बाद बढ़ी है। और जिस दिन से मोदी जी आए हैं, ये देश के पनौती प्रधानमंत्री देश के लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं। आपसे ऐसी कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहां मस्जिद, मदरसे, जिनको आरोप बदनाम किया जा रहा है, वो खुलकर मदद के लिए आगे आए हैं। देखिए, ये बदनाम कौन करता है, कौन कपड़ा से पहचान रहा था, ये सब भाजपा का देन है। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियां हैं, फिर भी हम सब एक होकर रहते हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है। ये तो नफरत का बीज बोने वाला कौन है, नफरती लोग कौन है? भाजपाई हैं। तो आप भाजपाइयों की भाषा अगर आप कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ये भारत का सभ्यता और संस्कृति रहा है, जहां जियो और जीने दो की कामना करता है, जहां विश्व के कल्याण की बातें होती है, जहां विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बातें होती है। तो निश्चित तौर पर देश का एक अज्ञानी, मूर्ख, अहंकार राजा जो अपनी ही प्रजा को भगवान भरोसे छोड़ देता है, तो सवाल उससे बनता है। जी, सारे हिंदू संगठन कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मुस्लिम संगठन आगे आ रहे हैं पंजाब। भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये धर्मगुरु नहीं है, ये लोग सरकारी एजेंट हैं। आप खुलकर नहीं बोल रही हैं डर से। आपने देखा होगा रामभद्राचार्य जी को, अरे वो तो अपने छेले छपाटे को बोलेंगे 50 ट्रक अनाज पहुंच जाएगा वहां, क्यों नहीं जा रहे? और अगर बाढ़ आ गई, ये बात बागेश्वर का तो नंबर था हनुमान जी का, फोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए, पर्ची निकाल देना चाहिए, वहां पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब भाजपा के एजेंट है, इन लोगों का कोई बात करना बेकार है, बेमानी है। मेवात को इतना बदनाम किया गया पिछले दिनों, लेकिन मेवात ने सबसे ज्यादा मदद भेजी है। देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है, जिसके डीएनए में ही फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी गोरे अंग्रेजों ने लाया था, जिसकी स्थापना ही अंग्रेजों को खुश करने की उद्देश्य से हुआ था। तो जाहिर सी बात है, अनुवांशिक लक्षण नहीं जाता है, लत लूत बाई मरले पर जाए, समझ लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के डीएनए में वो चीज है, ये तो मिट जाएगा, लेकिन वो रस्सी देखते हैं, रस्सी जल जाता है पर ऐठन नहीं जाता है। तो नफरत भाजपा आरएसएस के नस नस में है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे वायरल हो रही है वीडियो पंजाब की, क्या लग रहा है, मोदी जी को नजर नहीं आ रहा क्या? देखिए, मोदी जी अहंकारी है, मोदी जी अज्ञानी है। अगर मोदी जी को थोड़ा सा भी ज्ञान होता और मर्यादाएं होती, संवेदना होता, तो मोदी जी किसानों की बात कहते। मोदी जी जीएसटी पर राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा था गब्बर सिंह टैक्स, आज वही स्लैब राहुल गांधी जी की कुछ बातों को माना गया, पहले ही मान लेते आप। 9 साल लग गए जीएसटी के पैसों को लूटते लूटते, देश के लोगों का कमर तोड़ दिया उन्होंने। अब कह रहे हैं जीएसटी से रिफॉर्म कर रहे हैं, दिवाली का तोहफा है। अरे भैया, हम इसको दिवाली का तोहफा माने कि आप तोहफा ले लिए, 9 साल जो लिया आप तो दे ही नहीं रहे कुछ। तो समझ रहे बात, देश में तमाम देखिएगा जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, उसमें भी पार्टी फंड में चंदा लेकर 12 महीने से 13 महीने कर दिया। तमाम सेक्टरों में पार्टी रिश्वत लेती है, चंदा लेती है, देश के भगोरों से लेती है, देश के कालाबाजारियों से लेती है, भ्रष्टाचारियों से लेती है। जब मोदी जी एक बार पंजाब जा रहे थे तो जान बच गई थी मोदी जी की, याद है ना, या भूल गए? आप मान गए, आप लगता है पूरा लिफाफा मिला है आपको, डबल मिला है क्या? अरे प्रधानमंत्री जी के पास में एसपी जी की सुरक्षा होती है, कैसे जान बचाकर भागे वो?
लगता है डबल लिफाफा मिला है आपको। देखिए कितना जोर जोर से चिल्ला के बोल रही है, ये लिफाफे का कमाल है। वापस तो आए थे ना, देखिए हैं? वापस तो आ गए थे ना, देखिए अरे बीच भैया, रास्ते से कह रहे थे जिंदा बच के आ गया हूँ। अरे सुन तो लो ना, वो तो कुछ भी कह देते हैं। उनकी बातों पर अगर आप वो हवा मिठाई बेचते थे बचपन में, 2 रुपया में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो, कार लो, सब कुछ बेच देते हैं वो हवा में। उनके पास तो जादू की छड़ी हुआ करता था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रुपया को डॉलर के बराबर करने चले थे। तमाम चीज़ें थी उनके पास, काला धन लाने वाले थे। 100 स्मार्ट सिटी बनना था। अभी देश में कितना स्मार्ट सिटी बना है भैया? चल गया बुलेट ट्रेन। मेक इन इंडिया का क्या हुआ? तमाम मोदी जी जो कहा, मोदी जी की बात को भूल जाइए। ये घाट घाट पर कपड़ा बदलते हैं, हर कोस में बानी बदलते हैं। जिस प्रदेश में जाते हैं उसी प्रदेश का गुणगान कर देते हैं, उसी को नंबर 1 बना देते हैं। ये तो उनके हाथ की कला है। वो एक सेल्समैन की तरह है। वो ब्रांड एम्बेसडर अंबानी अडानी के थे, जो जियो दे दनादन आपने देखा था ना, फ्री में दे रहे थे ना। अब जियो का डोना का भी पैसा लग रहा है। तो प्रधानमंत्री के खून में व्यापार है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो एक व्यापारी हैं, और व्यापारी जब राजा होगा तो जानते ही है जनता का हाल तो बेहाल होना निश्चित है। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है, भरोसा रखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। मोदी है तो मुश्किल है। हाँ। मोदी है तो मुश्किल है। 2014 से पहले मुश्किलें नहीं थी। जितनी मुश्किलें बढ़ी हैं वो मोदी के आने के बाद बढ़ी है। और जिस दिन से मोदी जी आए हैं, ये देश के पनौती प्रधानमंत्री देश के लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं। कभी आजाद भारत में कोई भी विदेशी धरती से भारतीयों को पैर में सिक्कर लगाकर हाथों में जंजीर बांधकर नहीं भेजा गया था। ये मोदी है तो मुमकिन है। बड़ा कह रहे थे ट्रंप की जीत सनातन की जीत है, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। हाँ, नमस्ते ट्रंप। देश कोरोना से संज्ञान लेना था, प्रधानमंत्री जी ट्रंप की अगवानी कर रहे थे। 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बैठा दिया। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? आप बगैर बुलाए जब जाओगे तो उठल्लू कहलाओगे। प्रधानमंत्री जी बगैर बुलाए बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान डे पर बधाई देने चले जाते हैं। हर जगह पूरे विश्व में ऐसे ही हमारे यहाँ वो कहावत है कि ढनकल चलता है तो वही ढनकल चलते हैं, तो लोग इज्जत कहाँ से करेगा? प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। भाषा संयमित बोलिए, काम संयमित कीजिए, बगैर बुलाए मत जाइए। अरे क्या मुरादाबाद में बिरयानी नहीं मिलता है, हैदराबाद में ना मिलता है, कलकत्ता में ना मिलता है, दिल्ली में ना मिलता है, कि चल गए पाकिस्तान खाने? गजब की बात। जी, अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसके साथ 2-3 लोग दिखते हैं, कार्यकर्ता से कहते हैं कि अरे यार 4-5 लोग और लेकर आओ। क्या कहेंगे? उसके साथ लोग भी नजर नहीं आ रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आवाम नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास है मौतों का सौदागर, जो नकली दवाई बनाता है, जो नकली मसाला बनाता है, जिसमें धनिया के पाउडर में जो गोबर का लीद मिला के बेचता है, जो तमाम भ्रष्टाचारी है, जो खराब सड़कें बनाता है। तो संस्कारहीन लोगों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी है, संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। वहाँ सारे दुनिया भर के रेपिस्ट मिलेंगे, भ्रष्टाचारी मिलेंगे, नकली दवाई बनाने वाला मिलेगा, नकली दूध बनाने वाला मिलेगा, नकली धनिया का पाउडर बनाने वाला मिलेगा, नकली काली मिर्च बेचने वाला मिलेगा। जितना कुकर्मी है उस सबका समूह है संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा।